तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू गुरुकुल एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी का बेसब्री से इंतजार था कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती कांस्टेबल की ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, तो उसकी ऑफिशियल आंसर की आ गई है और आपके लिए कुछ डेट फिक्स की गई है कि उनको आप अगर ऑब्जेक्शन रेज करना है तो आप कब कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये जो है भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। ये कह रहा है कि दिनांक 23, 24, 25 व 30, 31 अगस्त 2024 को आयोजित लिखित परीक्षा के सूचनों तथा प्रश्नों तथा उत्तर कुंजी के संबंध में ऑनलाइन आपत्तियां प्रस्तुत करने की सूचना का प्रकाशन। यहाँ पे कह रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की दिनांक 23, 24, 25 अगस्त तथा 30, 31 अगस्त 2024 को संपन्न लिखित परीक्षा के सभी 10 पालियों को प्रश्न पत्रों तथा उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट यहाँ पे आपको uppbpb.gov.in पर निम्नानुसार प्रदर्शित की जाएगी। यहाँ पे कुछ आपको तालिका दी गई है, परीक्षा की तिथियाँ दी हैं और उनकी पालियाँ दी हुई हैं और साथ में आप उनकी आपत्ति कब से कब तक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे उदाहरण के लिए, तो 23 अगस्त को जिसकी परीक्षा हुई थी उसकी आपत्ति दर्ज करने का जो दिनांक है 11/9 से लेके 15/9/2024 तक आप रात्रि 12 बजे तक कर सकते हैं। 28 वाले 12/9 से 16/9 12 बजे तक, 25 अगस्त वाले 13/9 से 17/9 12 बजे तक, वहीं पे 30 और 31 अगस्त वाले क्रमशः 14/9 से 18/9 12 बजे तक और 15/9 से 19/9 12 बजे तक। यहाँ पे कुछ आपको और भी सुझाव दिए गए हैं जिसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है अभ्यर्थी को किसी प्रश्न या किसी प्रश्न के उत्तर विकल्प या उत्तर कुंजी के संबंध में कोई विसंगति ज्ञात होती हो तो अपनी आपत्ति सुसंगत अभिलेख सूचना के साथ ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। अभ्यर्थी को आपत्ति दर्ज कराने हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि व प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की सहायता से लॉगिन करना होगा, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी केवल अपने प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी देख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी उत्तर पुस्तिका और उसकी उत्तर कुंजी देखने को मिलेगी। अभ्यर्थी उपरोक्त अंकित सारणी में अपनी परीक्षा तिथि के सम्मुख अंकित निर्धारित तिथियों को ही अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। मतलब अगर आपने 23 को परीक्षा दिया था तो आपके लिए जो तिथि निर्धारित की है उसके भीतर ही आप अपनी आपत्ति को दर्ज करा सकते हैं। और कह रहा है कि अगर आप किसी प्रश्न को एक बार आपत्ति के लिए दर्ज किए हैं तो फिर बाद में उसके लिए पुनः आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप उसको भली बात पहले से परीक्षित कर लीजिए, यानी कि उसका परीक्षण कर लीजिए, फिर ही आपत्ति दर्ज करिए। साथ में कह रहा है कि अभ्यर्थी अपनी आपत्ति केवल बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ही ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जो आपको लिंक दी गई है उसी लिंक पर जाकर आप क्या करिए, अपनी आपत्ति को दर्ज करिए। अन्य किसी माध्यम का प्रयोग करते हैं जैसे कि रजिस्ट्री, डॉक, ईमेल आदि पर अगर आप अपनी आपत्ति दर्ज करने का दावा करते हैं तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। साथ में कह रहा है कि यद्यपि सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा और ना ही त्रुटि पाए जाने पर त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी को कोई प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा या अनुमन्य होगा। तो यहाँ पे पहले इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है कि अगर किसी भी प्रकार की टेक्निकल एरर्स आती हैं तो उसके लिए बोर्ड कोई उत्तरदायी या बोर्ड की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो इसलिए आप इसको जो है भली भांति देख कर ही अपनी आपत्ति दर्ज करें। और ये जो है अपर सचिव भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के ढेर सारे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड से संबंधित आपको सूचनाएं टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू। दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू गुरुकुल एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी का इंतज़ार था कि कितनी जल्दी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की ऑफिशियल आंसर की आएगी, तो दोस्तों आपके इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई है और यहाँ पे आपको जो है उसकी नोटिस देखने को मिल सकती है। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, ये यहाँ पे आपका एड्रेस दिया हुआ है और इसमें जो है नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की दिनांक 23, 24, 25 अगस्त तथा 30, 31 अगस्त 2024 को संपन्न लिखित परीक्षा के सभी 10 पालियों के प्रश्न पत्रों तथा उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट https, ये आपको वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है uppbpb.gov.in पर प्रदर्शित की जाएगी। यहाँ पे कुछ आपको डेट दी हुई है कि कौन सी तिथि में कौन सी पाली की जो परीक्षा हुई थी उसके आपत्ति प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि कौन सी हो। तो दोस्तों जो 23 तारीख की परीक्षा थी, यानी कि 23 अगस्त की प्रथम एवं द्वितीय पाली की, इसका जो ऑब्जेक्शन रेस होगा वो 11/9/2024 से 15/9/2024 रात्रि 12 बजे तक आप इसमें जो है
अपना कंप्लेन या फिर जो भी आपका आंसर है उसके लिए अपना क्लेम दर्ज कर सकते हैं। 24/8/2024 को जो प्रथम और द्वितीय पाली परीक्षा हुई थी उसके लिए अगर आपको क्लेम करना है तो आपको 12/9/2024 से 16/9/2024 रात्रि 12 बजे तक कर सकते हैं। वहीं पे 25 अगस्त की जो परीक्षा हुई थी वो आप 13/9 से 17/9 रात्रि 12 बजे तक कर सकते हैं। 30 अगस्त को जो हुई थी उसकी स्टार्टिंग होगी 14/9 से 18/9 रात्रि 12 बजे तक। वहीं पे 31/8/2024 को जो प्रथम एवं द्वितीय पाली में परीक्षा हुई थी उसको अगर आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है तो आप 15 सितंबर 2024 से लेकर 19 सितंबर 2024 रात्रि 12 बजे तक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है, अभ्यर्थियों को किसी प्रश्न या किसी प्रश्न के उत्तर विकल्प या उत्तर कुंजी के संबंध में कोई विसंगति ज्ञात होती है तो अपनी आपत्ति सुसंगत अभिलेख सूचना के साथ ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज कराने हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि व प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की सहायता से लॉगिन करना होगा, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी केवल अपने प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी देख सकेंगे। दोस्तों, अगर आपको कैसे लॉगिन करना है, कंप्लेन कैसे रेज करना है, तो इसका आपको जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। फिर आगे यहाँ पे कह रहा है कि अभ्यर्थीगण उपरोक्त अंकित सारणी में अपनी परीक्षा तिथि के सम्मुख अंकित निर्धारित तिथियों को ही अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। यहाँ पे जो पहले से डेट फिक्स की गई है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपने जो ऑब्जेक्शंस हैं वो रेज कर सकते हैं। जिस प्रश्न के संबंध में एक बार आपत्ति दर्ज हो चुकी है उस पर पुनः आपत्ति नहीं की जा सकेगी। अतः अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि आपत्ति दर्ज कराने से पूर्व उसका भली भांति परीक्षण करने के उपरांत ही आपत्ति दर्ज करें। यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपने किसी प्रश्न की आपत्ति पहले दर्ज कर रखी है तो दोबारा उसकी आपत्ति नहीं दर्ज कर पाएंगे, इसलिए पहले आप उसको क्लियर चेक कर लीजिए, बढ़िया से क्रॉस चेक कर लीजिए, उसके बाद ही उसकी आपत्ति दर्ज करिए। और अभ्यर्थी अपनी आपत्ति केवल बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन ही दर्ज करा सकते हैं। इससे भिन्न किसी अन्य माध्यम से प्रेषित आपत्तियाँ यथा रजिस्ट्री, डॉक, ईमेल आदि पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे पहले ही क्लियर किया गया है कि अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन रेज करना है तो जो बोर्ड के द्वारा एक लिंक जारी की गई है, एक वेबसाइट है, उसी के माध्यम से आप अपना ऑनलाइन दर्ज करें। यहाँ पे किसी अन्य माध्यम का प्रयोग जैसे कि आप रजिस्ट्री या फिर डॉक या फिर ईमेल आदि का प्रयोग अगर करते हैं तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। साथ में करें, यद्यपि इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा और ना ही त्रुटि पाए जाने पर त्रुटि अंकन का किसी को भी किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा या अनुमन्य होगा। ये जो है अपर सचिव भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको अपना ऑब्जेक्शन रेज करना है, ऑब्जेक्शन रेज करने में कोई दिक्कत होती है तो आपको उसका वीडियो का पूरा ट्यूटोरियल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में आपको वेबसाइट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के ढेर सारे हेल्पफुल वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू गुरुकुल एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी का इंतजार था कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, तो दोस्तों आपके लिए वो शुभ घड़ी आ गई है जिसमें उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की ऑफिशियल आंसर की जारी की जा चुकी है। तो दोस्तों उसको चेक करने का तरीका क्या है उसको हम आपको बताएंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो आप लोग लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको जो है अपनी आंसर की चेक करने में आसानी हो सके। तो इस आंसर को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। वहाँ पे आपको टाइप करना है UPPRB। उसके बाद इसको जब करेंगे तो आपको यहाँ पे पहली वेबसाइट दिखेगी, इस पर आपको क्लिक करना है और इस तरह से आपको कुछ एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे एक ये स्लाइड शो चल रहा होगा, लेटेस्ट नोटिस। तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। फिर यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन पे जाना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो है फिल करना है। तो यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरिए, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करिए। कुछ इस तरह। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद फिर यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा क्वेश्चन, ऑब्जेक्शंस, डाउनलोड एडमिट कार्ड, डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन स्लिप और क्लिक हेयर टू लॉग आउट। सबसे पहले आपको यहाँ पे इस वाले पे क्लिक करना है। ये देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या भरना है, यहाँ पे आपको भरना है, आपको अपने बुकलेट नंबर को डालना है
उसके बाद सेम, क्योंकि आपका जो OMR का नंबर था और बुकलेट का नंबर वो दोनों सेम था, उसको भरने के बाद यहाँ पे फिर क्या करना है, अपना कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल जब करेंगे उसके बाद फिर क्या करना है, साइन इन करना है। जैसे आप साइन इन करेंगे आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा इंटरफेस। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मेक ऑब्जेक्शन, और इधर आपको देखने को मिलेगा व्यू ऑब्जेक्शन। तो मेक ऑब्जेक्शन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये आपके जो बुकलेट में जैसे क्वेश्चन थे जिस सीक्वेंस में, वही आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन था, आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुँह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमते हैं, तो आप किस दिशा में मुँह करके खड़े हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑफिशियल बी है। अगर आपको इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन दर्ज करवाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए कि आपको किस तरह का ऑब्जेक्शन, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रॉन्ग था, ऑल ऑप्शंस और रॉन्ग, मतलब सभी विकल्प इसके गलत थे, एक से अधिक उत्तर विकल्प सही थे, दिया गया उत्तर गलत था, प्रश्न के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण में तथ्यात्मक भेद था, विराम चिन्ह के गलत स्थान पर, मतलब ये तरह तरह के आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। उसके बाद फिर क्या है, अगर ये गलत है, यहाँ पे अगर ये गलत है तो फिर इसका राइट आंसर क्या होगा, और साथ में आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब आप किसी बुक के कॉन्टेक्ट को यहाँ पे दिखा सकते हैं या फिर किसी भी और चीज़ को आप दिखा के आप अपने क्वेश्चन को सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप अपनी आंसर की को मिला सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई है। अगर समझ में ना आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कहाँ पे समझ में नहीं आई, और आप लोग कमेंट करके ये भी बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं और आपके रॉ स्कोर कितने बन रहे हैं। थैंक यू।